जय श्री राम। कैसे हो आप? क्या चल रहा है जीवन में सबसे पहले? जी, ऐसे तो प्रभु की कृपा इसलिए सब बढ़िया चल रहा है और थैंक्स अलॉट कि आपने मुझे यहाँ बुलाया हरिद्वार में, इतनी शिव जी की नगरी के अंदर, और गंगा जी के दर्शन आपकी वजह से मुझे हुए, तो थैंक्स अलॉट। पीछे बैठे हैं हमारे बाबा, आपके पीछे भी बैठे हैं, मेरे पीछे भी बैठे हैं। जी बस इन्हीं का है जो है, दो हनुमान भक्त बैठ के हनुमान जी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, तो इन्हीं का आशीर्वाद है कुछ जी जी बिल्कुल भाई। कि हमारा कनेक्शन बना। जी बिल्कुल भाई, भक्त से भक्त का संग होता है तो वो मिला ही देते, क्योंकि हमारी मंजिल एक है तो रास्तों पे मिलेंगे, तो इस वजह से मिलाया आज उन्होंने। तो भाई थोड़ा सा सबसे पहले स्टार्ट करूँगा इसको कि आप एक हनुमान जी की भक्ति की तरफ ऐसे अट्रैक्ट कैसे हुए लाइफ में, थोड़ा इस पे मैं जानना चाहूँगा पहले। जी, ऐसे तो देखो हम कलयुग के प्राणी हैं, तो अपने डिज़ायर्स लेके पहुँचे थे, और जब डिज़ायर से ज़्यादा उन्होंने हद से ज़्यादा दे दिया तो और प्रेरणा मिली, और इस वजह से यूथ भी कनेक्ट हो, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई कनेक्ट हो। ऐसे तो कनेक्ट ही है, चारों युग प्रताप तुम्हारा, मैं तो कौन होता हूँ उनको कनेक्ट करने वाला, बट जो मुझसे हो सकता है मैं चाहता हूँ कि लोग कनेक्ट हो। तो मेरे पास्ट में बहुत ऐसे एक्सपीरियंस थे जिनकी वजह से मैं जुड़ा, तो मैं आपको स्टार्ट करूँगा कि मैं कैसे जुड़ा। ऐसे तो बचपन में थोड़ी बहुत भक्ति की थी, तो बचपन का एक किस्सा सुना देता हूँ कि वो बचपन में किया था और उसके बाद बहुत सारा गैप आ गया, तो वो गैप क्यों आया वो भी बताऊँगा, और फिर कैसे शुरू किया और कौन लेके गया मुझे वो भी मैं बताऊँगा, क्योंकि जो बताने वाला होता है वो गुरु होता है ना, तो वो भी मैं बताऊँगा। ठीक है। तो शुरुआत में क्या था कि बचपन में जैसे मैथ्स मेरे लिए 0 के बराबर था, 8th 9th के अंदर मुझे रीटेस्ट आते थे, जो कंपार्टमेंट कहते हैं ना, कि रीटेस्ट आ गया और फिर एग्ज़ाम दो, और पढ़ने में बड़ा बेकार था मैं। तो मेरी दादी ने मुझे कहा कि आप हनुमान चालीसा पढ़ोगे ना आपकी बुद्धि आएगी, उससे बुद्धि आती है, विद्या आती है। अच्छा। तो तब तो बच्चे थे तो सुन ली उनकी बात, तब समझ ही नहीं थी हनुमान चालीसा क्या होती है। तो हनुमान चालीसा पढ़ी, और आप मानोगे नहीं, 8th 9th में 2-2 3-3 में प्रमोशन मिलने वाला लड़का 10th के अंदर उसको 70% आते, समवॉट 70% मुझे आए। तो ये हनुमान चालीसा का पावर है, इतना इतना डिफरेंस कोई नहीं ला सकता है कि 35-40% लाने वाला सीधा 70 पे आ जाए। तो एक लाइन उसकी, एक चौपाई याद आती है कि बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। तो हम मांगते हैं तो वो देते हैं, बल बुद्धि विद्या। तो हर कोई बच्चा ये पढ़े, जो स्टूडेंट है, जो प्रिपरेशन करे गवर्नमेंट जॉब्स की, या पढ़ाई में है, या कुछ भी चाहते हो लाइफ के अंदर, बल बुद्धि विद्या। सबसे पहले तो स्ट्रेंथ आएगी, उसके बाद बुद्धि आएगी, और उसके बाद विद्या आएगी। तो तीनों का कॉम्बिनेशन, तीनों में से एक भी कम होगा तो कुछ ना कुछ डिफरेंस हो जाएंगे, अगर तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो हम लाइफ के अंदर कुछ कर पाएंगे। तो ये यहाँ से पहली शुरुआत थी। अब उसके बाद फिर मॉम डैड ख़त्म हुए, मतलब 2014 में, तो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ गया, और फिर भगवान से गुस्से हो गए, अरे भगवान तुमने सब ले लिया, ये कर दिया वो कर दिया। तो एक, हालांकि हम जैसे कलयुग के प्राणी है ना, तो वो सब गुस्सा हो चुका था, तो भगवान से दूर हो चुके थे। और फिर जब भगवान को बुलाना होता है तो देखो ये भी एक खेल है कि कोविड का टाइम आ गया, 2014 से 2020 आ गया, 19-20 आ गया, और मेरी शादी हुई थी और काफ़ी खर्चा हुआ था, शादी में खर्चा ही होता है। और फिर उसके बाद कोविड आ गया, फेब में शादी हुई थी, मार्च के अंदर कोविड आ गया। अब जॉब भी छूट गई, विद इन अप्रैल मेरी जॉब छूट गई। तो ऐसे करते करते 3-4 महीने बीत चुके थे, और इंस्टॉलमेंट्स ली हुई थी, है ना, खर्चा तो ऑलरेडी हो चुका था, तो जेब में पैसे ही नहीं, कम होते जा रहे, जो थे वो भी कम होते जा रहे। अब फ्रस्ट्रेशन वाला माहौल हो गया था, स्ट्रेस हो गया था, बड़ा स्ट्रेस हो गया था। तो उस दौरान मैं हनुमान जी की बातें किया करता था, बट भक्ति में कहीं भी नहीं था, हनुमान चालीसा भी पढ़ना छोड़ दिया था। और फिर मेरे वाइफ ने मुझे कहा कि हमारे घर के पास एक भीड़ भंजन हनुमान जी का मंदिर है, धरणी हनुमान, तो उनके पास जाओगे, वो साक्षात हनुमान जी वहाँ विराजमान है। तो उन्होंने मुझे स्टोरी समझाई, तो मैं वो स्टोरी भी सुनाना चाहूँगा कि क्यों लोगों को वहाँ जाना चाहिए और आरती करनी चाहिए, और लाइव भी आप कर सकते हो, आप कहीं भी हो दुनिया में, वो सूक्ष्म रूप में पहुँच जाएंगे आपके पास, और वहाँ की महिमा क्या है। तो सिर्फ आरती मात्रा से आपके प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो मेरी वाइफ मुझे लेके गई थी, उन्होंने मुझे कहा कि वहाँ पर एक हिरण्याक्ष करके, वो हरणी एरिया है, त्रेता युग की बात है। अच्छा। तो थोड़ा टाइम लूँगा और आपको थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा क्यों, तो उससे महिमा बढ़ेगी। बिल्कुल। अब हुआ क्या था कि उस एरिया में किसी हिरण्याक्ष करके, त्रेता युग में किसी बड़े राक्षस का, ब्रह्म राक्षस का बड़ा प्रकोप था, जो अमर था, जो मर नहीं सकता था, ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था। अच्छा। ये हमारे स्कंद पुराण में इसका पूरा वर्णन है, मेरे पास प्रूफ्स है, पॉडकास्ट का मैं आपको बताऊंगा, ताकि लोग आप बता सकते हो, स्क्रिप्चर्स के अंदर मेंशन्ड है। अब क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे थे लास्ट टाइम मुझे कि हनुमान जी वहाँ कैसे हो सकते हैं, है ना, तो स्कंद पुराण में उसका पूरा वर्णन था। तो मैंने बताया लोगों को, जितने भी शास्त्रार्थ के जो भी पंडित थे उनको बताया, तो वो उनको लगा कि नहीं नहीं ये सच है। तो आपको भी मैं बता दूंगा ताकि आपको क्वेश्चंस ना हो, ये बता दूंगा सीधा साफ साफ। बिल्कुल। अब विश्वामित्र राम जी के गुरु थे, और विश्वामित्र नदी का नाम ही इसलिए वडोदरा के अंदर है कि वहाँ पर बैठ कर तप करते थे वो नदी के पास। अब वो निकलती पावागढ़ से, तो वहाँ बैठ कर तप कर रहे थे, और रावण को हराने के बाद राम जी और सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी जब रिटर्न हो रहे थे ना, तो वो विश्वामित्र जी को मिलके जाने वाले थे अयोध्या। तो Meet the Maharishika.
You've done the wellness, the retreats, the therapy.